हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टारगेट भी टॉपिक में। तो चलिएगा, आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म है। आज हम जैन धर्म से संबंधित एग्जाम में आने वाले हर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक हुए हैं ऋषभ देव, या इनका कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ आता है आदिनाथ। कहीं किसी किसी की बुक में इनका नाम आदिनाथ मिलता है और कहीं मिलता है ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं? ऋषभ देव। जैन का अर्थ क्या है? जैन का अर्थ है इंद्रियों पर विजेता। इंद्रियों का विजेता। जैन का अर्थ क्या है? इंद्रियों का विजेता। इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, शरीर और त्वचा। आँख, नाक, कान, शरीर और त्वचा, इन सब अंगों पर विजय पाना ही इंद्रियां कहलाता है, यानी कि जैन कहलाता है। तो चलिएगा बात करते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे बात करते हैं पहले तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यानी आदिनाथ थे। और दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। तीसरे थे संभवनाथ, अभिनंदननाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे, तीसरे और चारवें तीर्थंकर अभिनंदननाथ, पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ, छठे तीर्थंकर पदम प्रभु, सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, नवें तीर्थंकर सुविधिनाथ, 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, 11वें तीर्थंकर थे श्रेयासनाथ। ऐसे लिखेंगे श्रेयासनाथ। बसु पूज्य 12वें नंबर के तीर्थंकर, 13वें नंबर के विमलनाथ, 14वें नंबर के अनंतनाथ, 15वें नंबर के धर्मनाथ, 16वें नंबर के शांतिनाथ, 17वें नंबर के कुथुनाथ, 18वें नंबर के अरनाथ, 19वें नंबर के मलिननाथ। 19वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वें नंबर के कौन है? मलिननाथ। कौन है? मलिननाथ। ये ऐसे तीर्थंकर थे जो एकमात्र महिला थी। जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन हुई है? मलिननाथ, 19वें नंबर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20वें नंबर के मुनि सुब्रत, 21वें नंबर के नेमिनाथ, 22वें नंबर के अरिष्टनेमि, 23वें नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पार्श्वनाथ। 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें नंबर के महावीर स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी। क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सिंह था। क्या था? सिंह। और पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह था बंदर। ये प्रतीक चिन्ह पे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 5वें नंबर के हमारे तीर्थंकर थे। 5वें नंबर के थे सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह था कोआ। था। 6वें नंबर के कौन थे? पदम प्रभु का प्रतीक चिन्ह था कमल। 7वें नंबर के तीर्थंकर थे हमारे सुपार्श्वनाथ। कितने नंबर के थे? 7वें नंबर के। इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक चिन्ह। ये कुछ इस तरीके का बनता है। 8वें नंबर के तीर्थंकर
8वें नंबर के तीर्थंकर थे हमारे चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु थे। चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह था चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। 90 नंबर के तीर्थंकर, 90 नंबर के सुविधिनाथ, 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 इनका प्रतीक चिन्ह था मगरमच्छ, मगरमच्छ, इनका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ। 10वें नंबर के तीर्थंकर थे शीतलनाथ, शीतलनाथ, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? आशीर्वाद, आशीर्वाद सूचक हाथ, जिस प्रकार हम आशीर्वाद देते हैं और हाथ करते हैं, तो ऐसा कुछ प्रतीक चिन्ह था इनका। तो 11वें नंबर के तीर्थंकर, 11वें नंबर के तीर्थंकर थे श्रेयनाथ, ये लिखा हुआ है श्रेयनाथ, श्रेयनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था गैंडा, गैंडा। गैंडे के लिए एक मशहूर नेशनल पार्क है जो काजीरंगा है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा, जो कहाँ है? असम में। असम की राजधानी दिसपुर, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। गैंडे से मुझे याद आया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ है? असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। और 12वें नंबर के तीर्थंकर, 12वें नंबर के तीर्थंकर की बात करें, बसु, बसु पूज्य, बसु, बसु पूज्य, बसु पूज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? भैंसा, बसु पूज्य का प्रतीक चिन्ह भैंसा। और 12वें नंबर के 13वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ, बिमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था 12, 12। और 14 नंबर का तीर्थंकर थे, इनका नाम था अनंतनाथ, अनंतनाथ, अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह था गरुण, गरुण, सॉरी, गरुड़ इस तरीके से लिखा जाएगा, गरुण। और 15वें नंबर के तीर्थंकर, 15वें नंबर तीर्थंकर थे धर्मनाथ, धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था वज्र। और बात करते हैं 16वें नंबर के तीर्थंकर, 16वें नंबर के तीर्थंकर थे शांतिनाथ, शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। 17वें नंबर के तीर्थंकर कुथुनाथ, कुथुनाथ, कुथुनाथ का प्रतीक चिन्ह अज, अज। 18वें नंबर के तीर्थंकर थे अरनाथ, अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था मीन, मीन। 19वें नंबर के तीर्थंकर मलिननाथ, एकमात्र महिला तीर्थंकर मलिननाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश। 20वें नंबर के तीर्थंकर, 20वें नंबर के तीर्थंकर की बात करें, मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मुनि सुब्रत का कर्म, सॉरी, कूर्म, कूर्म था, कूर्म, इनका प्रतीक चिन्ह था। 21वें नंबर के तीर्थंकर थे जिनका नाम था नेमिनाथ, 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 एक नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल, नील कमल, सॉरी, नीला कमल, नील कमल जिसे बोलते हैं। 22वें नंबर के तीर्थंकर, 22वें नंबर के तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख, शंख। 23वें नंबर के तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं, 23वें तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। तो ये हमारे 24 के 24 तीर्थंकर हुए हैं जो हमने इन पर चर्चा की है। तो चलिएगा, अब हमारे लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, जिनका नाम है महावीर स्वामी। तो चलिएगा इन पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? महावीर जो हैं वे 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? महावीर स्वामी, जो 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर हुए हैं। और बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जाति क्या थी? तो ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय थे। इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ है? कुंडग्राम
वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। जो ये जगह पड़ती है वो बिहार में है, बिहार। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। और माता की बात करें तो माता जी का नाम इनके त्रिशला था, त्रिशला इनकी माता जी का नाम था, जो लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम, बड़ा भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन है? ये इनके बड़े भाई हैं। जो भाई है वो बड़ा है, तो वो क्या नाम है? नंदीवर्धन। बात करते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन के नाम की बात करते हैं। बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान इनके बचपन का नाम है। और बात करें इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और बात करें इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी, जिसका विवाह हुआ था। इसका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था जमाली से। इनका विवाह किससे हुआ है? जमाली से। और बात करते हैं कि ये जो जमाली है ये किसका पुत्र था? ये जमाली इनके महावीर स्वामी की बहन जिनका नाम है सुदर्शना। इनकी बहन, महावीर स्वामी की बहन का पुत्र था जमाली, जो इनका दामाद भी हुआ है। जो इनका दामाद यानी महावीर स्वामी का दामाद भी ये जमाली हुआ है, जो इनकी बहन सुदर्शना का पुत्र था। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ, जो जमाली सुदर्शना का पुत्र था। सुदर्शना महावीर स्वामी की बहन थी। और बात करते हैं कि इनके शिष्य, महावीर स्वामी के शिष्य की बात करते हैं तो इनके शिष्य जो मखलीपुत्र गोशाल कौन है? इनके शिष्य हुए हैं। इनके शिष्य हुए हैं। कौन, क्या नाम है? मौखलीपुत्र गोशाल इनके शिष्य हुए हैं। बात करते हैं महावीर स्वामी। और बात करते हैं कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो बात करते हैं इनकी बहन थी सुदर्शना का पुत्र था जमाली का विवाह किससे हुआ? प्रियदर्शनी से, जो महावीर स्वामी की पुत्री थी और ये बहन थी। और बात करते हैं कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं यानी महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य हुए हैं तो उनका नाम क्या है? जमाली है। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, जो प्रथम दामाद भी हुए हैं। जो दामाद और शिष्य दोनों एक ही नाम है, जिनका नाम जमाली है, जो सुदर्शना का पुत्र था। और सुदर्शना महावीर स्वामी की बहन थी। और बात करते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 12 वर्ष जो है इन्होंने तपस्या की है 12 वर्ष तपस्या की है। और 42 वर्ष की अवस्था में और 12 वर्ष की तपस्या में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और बात करते हैं कि जो वो जगह है और जो वो गांव है, गांव का नाम क्या है? जिस जगह पे इन्हें गांव है उस गांव का नाम क्या था जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इस गांव का नाम है जराम्भिक। ये वो जगह है या वो उस गांव का नाम है जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार महावीर स्वामी को जो नदी है, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है? नदी का नाम है रिजु पालिका नदी के किनारे। और वृक्ष का नाम क्या है? वृक्ष का नाम है साल के वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे और जाम्बिक गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं इनके महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश की बात करते हैं। तो प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं? राजगृह जो अब मालूम कर ले कि किस पहाड़ी पर? तो विपुलाचल
विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर इन्होंने विपुलाचल की पहाड़ी जो राजगृह में स्थित है और पाली भाषा में इन्होंने क्या है, ज्ञान की जो प्रथम उपदेश हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश दिए हैं, ये पाली भाषा में विपुलाचल की पहाड़ी पर। और बात करते हैं कि इनकी उपाधि, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई हैं। इनकी उपाधि की बात करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन, कोमा, अहर्त, कोमा, निग्रंथ, ये उपाधि दी गई है। बात करते हैं जिन महावीर स्वामी कब कहलाए, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जिन कहलाए और अहर्त कहलाए और निग्रंथ कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। और बात करते हैं कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य दामाद और प्रथम शिष्या पद्मावती कौन हुई हैं, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या हुई हैं। और बात करते हैं कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। कहाँ था, मथुरा, उत्तर प्रदेश। कहाँ, मथुरा था। और बात करते हैं कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बात, महावीर स्वामी ने भी गृह त्याग किया है, तो कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया है, कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है। और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से सलाह लेकर, महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन से सलाह लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है। और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, 12 वर्ष की तपस्या में। ठीक, बात करते हैं कि इन्हें महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण कब प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई है, पावापुरी में क्या हुई है, इनकी मृत्यु या इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं कि जो जैन धर्म में त्रिरत्न हुए हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करते हैं, तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो त्रिरत्न की बात करते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म में कितने रत्न हुए हैं, 3। कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कौन से हुए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बात करते हैं कि सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है, सिद्धांतों का ज्ञान। क्या है, सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। बात करते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, उपदेशों में विश्वास। क्या है, उपदेशों में विश्वास। और बात करते हैं कि सम्यक आचरण का क्या अर्थ है, जो जाना जा चुका है वो ही सम्यक आचरण कहलाता है। और तीनों को मिलाकर इनका अर्थ क्या बनता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को मिलाकर क्या बनता है, तो ये बनता है ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। क्या बनो, ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो।
तीनों को मिलाकर ही एक अर्थ बनता है ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। और बात करते हैं कि जो कैवल्य एक शब्द है, कैवल्य एक शब्द है, सॉरी कैवल्य, कैवल्य एक शब्द है कैवल्य, ये क्या है? ये कैवल्य शब्द क्या है? ये कैवल्य शब्द वो है जब महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार फिर, ये कैवल्य वो शब्द है जब महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उस समय ये कैवल्य कहलाए थे। इतना ध्यान रखना है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए एक शब्द क्या है? कैवल्य। तो एक शब्द है संलेखना, एक शब्द है संलेखना, संलेखना या संथारा, संलेखना या संथारा। ये क्या है कि उपवास के कारण मृत्यु होना ही संलेखना या संथारा कहलाता है। क्या कहलाता है? संलेखना या संथारा। क्या? उपवास के कारण, उपवास के कारण मृत्यु, उपवास के कारण मृत्यु ही होना ही संलेखना या संथारा कहलाया जाता है। और बात करते हैं कि जैन धर्म में समितियां हुई हैं, जैन समिति। तो जैन समिति कितनी हुई हैं? जैन समिति की बात करते हैं तो जैन समिति हुई हैं 2। कितनी हुई हैं? 2। तो पहली जैन समिति कब हुई है? प्रथम जैन समिति 300 ईसा पूर्व। कब हुई है? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र। और स्थूल भद्र की संरक्षण में, स्थूल भद्र के संरक्षण में जैन धर्म में प्रथम क्या हुई है? जैन समिति हुई है। बात करते हैं दूसरी जैन समिति, सेकंड जैन समिति कब हुई है? तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में हुई है। कहाँ? बल्लभी, बल्लभी पड़ता है गुजरात में, गुजरात। और पाटलिपुत्र पड़ता है पटना यानी बिहार। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बात करते हैं बल्लभी गुजरात में हुई है। किसके संरक्षण में हुई है? क्षमाश्रम के, क्षमाश्रवण के संरक्षण में हुए हैं जो जैन समिति है। जैन समिति के बाद ही जैन धर्म 2 भाग में बटा। जैन समिति के बाद ही जैन धर्म 2 पार्ट में बटा। कौन कौन से पार्ट थे? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में ये बट चुका था। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में जैन समिति के बाद जैन धर्म 2 पार्ट में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं जो नग्न रहते हैं। ठीक। और बात करते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए हैं, 5 महाव्रत हुए हैं। कितने हुए हैं? 5 महाव्रत। कौन कौन से हुए हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि सादा जीवन जीना, ब्रह्मचर्य सादा जीवन जीना। संलेखना या संथारा हुआ है कि उपवास के कारण मृत्यु होना ही संलेखना या संथारा कहलाई जाती है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत, बात करते हैं सिद्धांत की, तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ है अहिंसा। क्या हुआ है? अहिंसा, किसी को नहीं सताना। जैन धर्म का जो क्या हुआ है? सिद्धांत हुआ है। बात करते हैं जैन तीर्थकों का जो जीवन चरित्र है वो कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र एक पुस्तक है। कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है? भद्रबाहु की। ये भद्रबाहु कौन हुए हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु हुए हैं। बात करते हैं चाणक्य कौन थे? चाणक्य इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। जैनी गुरु ये भद्रबाहु था। भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर जितने भी हुए हैं उनके जीवन चरित्र की कहानी जुड़ी हुई है। और बात करते हैं कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा हुआ है। और राजस्थान में एक जगह है माउंट अबू पर स्थित, राजस्थान में माउंट अबू पर स्थित
दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन अनुयायियों ने बनवाया है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया है? जैन अनुयायियों ने, जो कहाँ? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जैन धर्म हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट बिट टॉपिक को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।